आज का हमारा क्लास 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी। आज हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ सीड, बीज का निर्माण। बीज जो फलों के अंदर रहते हैं, तो एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, इन दोनों प्लांट में बीज बनते हैं। कैसे बनते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म पौधों में जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है, दोहरा निषेचन, ट्रिगर्स द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल, वो ओव्यूल को बदल देता है इनटू ए सीड, बीज में। द सीड आर फॉर्म्ड इनसाइड द फ्रूट। सीड लोग पाए जाते हैं फ्रूट के इनसाइड। सीड लोग यानी बीज पाए जाते हैं फल के अंदर। ए टिपिकल सीड कंसिस्ट ऑफ ए सीड कोट। एक सीड में, एक बीज में कौन कौन से भाग पाए जाते हैं? सीड कोट, छिलका बीज का, कोटाइलेडोन बीज पत्र, एंड एन एम्ब्रियोनल एक्सिस, और एक भ्रूणीय अक्ष पाया जाता है। भ्रूणीय अक्ष, जिसको हम नन्हा प्लांट बता रहे थे, बेबी प्लांट, वही है एम्ब्रियोनल एक्सिस, भ्रूणीय अक्ष। द सीड कोट इज ऑफ्टन डबल लेयर्ड। जो सीड कोट होता है, बीज का छिलका, वो डबल लेयर्ड होता है, 2 लेयर का। द आउटर इंटरगुमेंट फॉर्म ऑफ आउटर सीड कोट आर टेस्टा विच इज हार्ड, एंड इनर इंटेगुमेंट फॉर्म आर इनर सीड कोट आर टेगमेन। तो टेस्टा और टेगमेन होता है। आप कभी आम खाए होंगे, आम में आपने देखा होगा कि जो उसका बीज होता है गुठली, उसमें छोटे छोटे रेशे निकले होते हैं, गुठली। तो ये हार्ड होता है, आउटर लेयर है, ये कठोर होता है, इसको कहते हैं टेस्टा। ये हार्ड वाला लेयर कहलाता है टेस्टा। इसके बाद एक पतली सी झिल्ली होती है, इसके अंदर जब आप इसको खोलेंगे, कभी फाड़ के देखिएगा इसको, वैसे घरों में जब आम का अचार बनता है तो आम को काटा जाता है, उसमें मसाले भरे जाते हैं, और वो पका हुआ आम नहीं होता है, कच्चा ही होता है, लेकिन लगभग मैच्योर उसका सीड जो है डेवलप हो चुका होता है, उस आम का अचार बनता है। तो अचार बनाने वाले आम को जब काटते हैं तो काफ़ी जोर लगा काटना पड़ता है, क्योंकि ये जो टेस्टा है जल्दी कटता नहीं है, हार्ड है ये। इसको काट दिया जाता है तो आप देखेंगे कि जो बीज अंदर का जो कोटाइलेडॉन निकलता है, इसके अंदर 2 कोटाइलेडॉन्स निकलते हैं, इनको फेंक दिया जाता है अचार बनाते समय। ये कोटाइलेडॉन है। कोटाइलेडॉन के ऊपर एक पतली सी झिल्ली होती है, जो देखने में लगता है कि ये पतली सी पन्नी होगी, पतली सी झिल्ली, कभी देखिएगा ध्यान से। वो झिल्ली होती है दूसरी वाली लेयर जो पतली है, उसको कहते हैं टेगमेन। ये पतली वाली अंदर वाली झिल्ली है टेगमेन, और बाहर कठोर वाली है टेस्टा। द टेस्टा ऑफ बोथ मोनोकाट एंड डाइकाट हैव टेक्सचर्ड मार्किंग्स। इट मे बी प्रोवाइडेड विथ विंग्स इफ देयर इज ए सिंगल इंटेगुमेंट। It is called unitegmic, and the case of presence of 2 integuments it is called bitegmic. इसमें टेगमिक पाए जाते हैं। ये जो टेस्टा होता है, इसमें विंग पाए जाते हैं। विंग मीन्स ये पतले पतले जो रेशे हैं, यही। ये जब इसमें टेगमिक जब एक होता है, जो टेगमेन है पतला वाला, ये अगर एक है तो यूनिटेगमिन है, और अगर इसके अंदर भी पतली सी पपड़ी और पाई जा रही है दूसरी वाली, तो वो है बाइटेगमिक। एंडोस्पर्म इज अब्सेंट इन नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। जो एंडोस्पर्मिक सीड, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं, उनमें एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता है। जैसे चना है, तो चना में एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता है, पतला वाला
जो झिल्ली है, ये टिगमेन, ये नहीं पाया जाता है। मैंने मैंगो का उदाहरण इसीलिए दिया कि उसमें पाया जाता है। चने का छिलका हटाइए या मटर का हटाइए तो उसमें आपको केवल बाहर का आवरण दिखाई देगा। उस झिल्ली को हटाने के बाद आपको सीधे कोटालेडॉन्स मिलेंगे। 2 झिल्लियाँ उसमें नहीं पाई जाती, जैसे मैंगो में वैसे इसमें नहीं पाई जाती हैं। एंडोस्पर्मिक सीड क्या होता है? दीज सीड हैव फूड स्टोर्ड इन स्पेशल नर्सिंग टिश्यू कॉल्ड द एंडोस्पर्म। जो एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं उनमें फूड को एब्जॉर्ब करके रखा जाता है, स्टोर किया गया होता है, वो एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं। जैसे गेहूं और मक्के और गेहूं के सीड में ऊपर पतला छिलका नहीं, ये हार्ड वाला सेल नहीं पाया जाता है, पतला छिलका नहीं पाया जाता है। वैसे गेहूं का देखे होंगे आप कि गेहूं का जो छिलका होता है ना, वो बिल्कुल सीड में चिपका ही रहता है। कोटालेडॉन्स में एकदम चिपका रहता है, पतला सा। जैसे धान को आप भूसी अलग कर सकते हैं और चावल अलग कर सकते हैं, वैसे गेहूं में आप गेहूं को उसके पतले वाले झिल्ली से अलग नहीं कर सकते, उसमें चोकर ही निकलेगा आपके लिए। डिस्पर्सन ऑफ सीड, द डिस्पर्सन ऑफ सीड अकर इन द फॉलोइंग वेज। डिस्पर्सन ऑफ सीड क्या होता है? डिस्पर्सन ऑफ सीड, इसका मतलब होता है बीजों का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन मीन्स होता है छिड़काव। बीजों को छिड़काव कैसे होता है? डिस्पर्सन बाई एयर। अधिकांश बीज जो हैं एयर से डिस्पर्ट कर दिए जाते हैं, छिड़क दिए जाते हैं। टीनी एंड लाइट सीड, जो बिल्कुल नन्हे और हल्के बीज होते हैं। आप अप्रैल के महीने में देखते होंगे कि एक कांटा वाला पौधा होता है जिसमें ऊपर बिल्कुल सफ़ेद से रुई के तरह से बाल साइड संरचना होती है। वो जब हवा बहता है तो वो उड़ने लगते हैं सब, और उड़ते हुए कभी कभी क्लास में आ जाते हैं, घरों में, तो आप कहते हैं चोर उड़ रहा है, चोर है वो चोर नहीं है, वो डिस्पर्सन ऑफ सीड है। वो कांटे वाले पौधे के बीज है, बीच में छोटा सा आपको दिखेगा काला सा बीज, और बाहर खूब ढेर सारे बाल दिखेंगे सफ़ेद सफ़ेद। वो बाल क्या करते हैं, हेयर क्या करते हैं, उसको हवा में उड़ने में सहायता करते हैं, ताकि वो उड़ के कुछ दूर तक जाए और जहाँ गिरेगा वहीं पर एक नया प्लांट उग जाएगा। तो वो उसका डिस्पर्सन ऑफ सीड है। तो डिस्पर्सन बाय एयर। टीनी एंड लाइट सीड, जो नन्हे और हल्के बीज होते हैं, ये लोग उससे उड़ करके चले जाते हैं हवा से। विंग्ड फ्रूट एंड सीड, विंग्ड फ्रूट, वे फल जो विंग्ड होते हैं, जिनमें पतले पतले रेशे पाए जाते हैं पंख के जैसे, वो उड़ जाते हैं। बाई वाटर, लोटस और लिली और लोटस। कुमुदनी, जिसको आप आम भाषा में कहते हैं बेर्रा, जो आजकल तालाब में दिख जाएगा बरसात के मौसम में, तो कुमुदनी है, और लोटस, कमल, इन लोगों के जो सीड हैं वो वाटर द्वारा डिस्पर्सन किए जाते हैं। प्रकीर्णन मतलब जल उसको बहा करके कहीं और ले जाता है, वहाँ उग जाते हैं वो। बाई ब्लास्ट, ब्लास्ट मतलब बम ब्लास्ट नहीं होता है। फ्रूट जो होता है ना वो ब्लास्ट, फट जाता है। कहीं कहीं आप देखेंगे कोई फ्रूट जो होता है ना वो फट जाता है, फट करके, अब जैसे आप मटर को देखे होंगे खेतों में, अगर काफ़ी दिनों तक मटर छोड़ दिया जाए, उसकी कटाई न की जाए, तो उसकी जो फली है वो फट जाती है। फटने के बाद उसके से बीज जो है ना नीचे गिर जाते हैं ज़मीन में, तो वही है बाई ब्लास्ट। बाई एनिमल, अब एनिमल द्वारा डिस्पर्सन किया जाता है। कुछ फ्रूट आप देखे होंगे वो भी कांटे वाले होते हैं, जिसमें छोटे छोटे टेढ़े टेढ़े कांटे निकले होते हैं। वो गाय भैंसों के शरीर में फंस जाते हैं और वो फ्रूट कहीं दूर तक चले जाते हैं, वहाँ जा कर के वो उग जाते हैं। तो ये है इनका डिस्पर्सन। सिग्निफिकेंस ऑफ सीड फॉर्मेशन। रिजर्व फूड, फुल्ली डेवलप्ड एम्ब्रियो इज नरिश्ड बाई रिजर्व फूड। जो पूरी तरह से विकसित एम्ब्रियो होता है, जैसे मान लीजिए किसी सीड में, अभी मैं चने का ही उदाहरण दे रहा हूँ आपको। ये मान लीजिए एक चना है, चने में
ऊपर, जैसे अब जब ये छिलका आप सीड कोट हटा देंगे तो एक टीनी एक्सिस होगा एम्ब्रियो का, ये डेवलप होकर के प्लांट बनता है और इसके लिए कोटालेडॉन्स यहाँ लगे होते हैं। तो कोटालेडॉन्स में फूड रिजर्व रहता है, भोजन वहाँ पर सुरक्षित रहता है उसके लिए। तो फुल्ली डेवलप्ड एम्ब्रियो इज नरिश्ड बाय रिजर्व फूड आइदर इन एंडोस्पर्म और कोटालेडॉन्स। तो जो रिजर्व फूड होता है या तो एंडोस्पर्म में हो तो या तो वो एंडोस्पर्म में हो, एंडोस्पर्म मतलब एक्टोस्पर्म तो सबसे बाहर वाला है, बाहर वाली पपड़ी, या तो एंडोस्पर्म में फूड उसका रिजर्व रहेगा या इसके कोटालेडॉन्स में रहेगा रिजर्व फूड। उस फूड को प्लांट मतलब बेबी प्लांट तब तक खाएगा जब तक उसके लीफ नहीं आ जाएंगे। इसके बाद आता है सबसे ऊपरी वाला भाग, प्रोटेक्टिव कोट या टेस्टा। प्रोटेक्टिव कोट मीन्स होता है सुरक्षात्मक आवरण, बीज की सुरक्षा करने के लिए आवरण होता है। आप देखे होंगे कि खेतों में जो फसलें उगाई जाती हैं तो फसलों के साथ साथ कुछ ऐसे वीड उग जाते हैं, घास, जो कभी जल्दी खेत में जाते नहीं हैं। जैसे गेहूं के फसल के साथ साथ एक घास उग जाती है, बिल्कुल उसकी शक्ल सूरत गेहूं के जैसे होती है, उसको लोग कहते हैं गुल्ली डंडा खेत में उग गया है, भुडली उग गया है, उसको गुल्ली डंडा कहते हैं, उसकी दवा का छिड़काव किया जाता है। वो खेत में कहाँ से आ जाता है? उसके जो प्लांट हैं वो उग जाते हैं, गेहूं के साथ साथ पक जाते हैं और उसके सीड जो हैं खेत में ही डिस्पर्स कर दिए जाते हैं, अपने आप छिड़क करके वहीं पड़े रहते हैं सब। और हम लोग गेहूं को काट करके भले ही उठा लाएं, उसका सीड जो है जल्दी सड़ता नहीं है, उसका जो कोट होता है सीड कोट वो बहुत हार्ड होता है, उसको पानी सड़ा नहीं सकता। इस समय बरसात का मौसम चल रहा है, धान की खेती हुई है, धान में पूरा पानी भरा ही भरा रहे, लेकिन वो जो गुल्ली डंडा का पौधा जिसका बीज उसमें अभी तक खेत में पड़ा है वो अभी पड़ा ही होगा, वो सड़ेगा नहीं, वो फिर अपने समय पर उगेगा। जब गेहूं का सीजन आएगा फिर खेत में उग जाएगा। इस समय धान के खेत में भी कुछ वीड उग जाते हैं, घास, वो घास धान के साथ ही उगते हैं, वो भी पड़े रहेंगे और वो तब तक पड़े रहेंगे जब तक इनका ये पक नहीं जाते हैं फल इसके, फिर सीड आ जाएगा, सीड फिर उसी में छिड़क गिर जाएगा खेत में ही, और हम केवल फसल काट के लेते आएंगे, खेत में बीज पड़ा रहेगा। जब फिर धान का सीजन आएगा फिर वो सीड उग जाएंगे। तो सोचिए इतने दिन तक खेत में पड़े कैसे रहते हैं सब। ये प्रोटेक्टिव जो उन लोगों का कोट है टेस्टा, ये सबसे बाहरी आवरण, ये हार्ड होता है और ये सड़ता नहीं है, इसलिए वो बीज को भी सड़ने नहीं देता है। तो ये क्या करता है, इट गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैकेनिकल शॉक्स, टेम्परेचर चेंजेस एंड ड्राई कंडीशन। जब सीड को ड्राई कंडीशन मिलता है, सूख बीज कितना सूख जाए लेकिन उसके अंदर का जो एम्ब्रियो टेस्ट वो है, उसका जो बेबी प्लांट है वो सड़ता नहीं है या मरता नहीं है, वो भी पड़ा रहता है। जब उसके नेसेसरी कंडीशन आ जाएंगे, उसके जर्मिनेशन के लायक मौसम हो जाएगा तो वो अपना जर्मिनेशन कर लेंगे, उग जाएंगे। तो ये था हमारा आज का डिस्पर्सन ऑफ सीड और फॉर्मेशन ऑफ सीड, फिर सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ सीड। तो इस तरह से हमारा सीड वाला जो पोर्शन है वो आज ख़त्म हो जाता है। इसके बाद के क्लास में हम बताएंगे आपको फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट कैसे बनता है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, बाकी चीज़ें अगले क्लास में।